हाय एवरीवन, वेलकम बैक। फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पर। और जो नए हैं मैं उनको बता दूं, मैं हूँ मामुनी मेकअप आर्टिस्ट एंड एजुकेटर और मेरा मेकअप एकेडमी है ईटानगर गंगा पे। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज क्लास से ही स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को आज मैं दिखाने वाली हूँ मेरे स्टूडेंट लोगों का वर्क, क्योंकि इन लोगों का अभी एडवांस मेकअप स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि सबको पता है मेरा 3 मंथ का कोर्स होता है बेसिक टू एडवांस। इसमें सिर्फ मेकअप नहीं आता है, ड्रेस ड्रेपिंग है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और उसके बाद हेलोवीन, प्रोस्थेटिक मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, सब कुछ इसी एक ही कोर्स में सब कुछ इंक्लूडेड है। तो आज क्लास में हम लोगों का एडवांस मेकअप चल रहा था और साथ में मेरा सामान भी आया हुआ था, ऑनलाइन सामान तो वैसे हम ज़्यादातर ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं, बिकॉज़ ईटानगर का अंदर में ऐसा कुछ अच्छा वाला स्टोर नहीं है जिसमें जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं वो मिल जाए आराम से, ऐसा नहीं है। बीपी प्लाजा में एक है, बट उसमें जो यूज़ करते हैं हम और जो मैं रेस्टोरेंट लोगों को रेकमेंड करते हैं वो नहीं मिलता है, इसीलिए तो हमको ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ता है। तो आ गया था ऑनलाइन सामान। और साथ में आज स्टूडेंट लाल चाय बना के लेके आया था अपना घर से, ये है अनु लेके आया था। और साथ ही खाने का सामान भी लेके आया था, जो चीरा होता है, पोहा जिसको बोलते हैं, उसको फ्राई करके और बटर से फ्राई करके उसमें थोड़ा चीनी मिक्स कर दिया था। खाने के लिए इतना टेस्टी लग रहा था, मतलब बचपन में शायद हमको कोई ऐसा बना के खिलाया था, हमको याद है अभी तक, लेकिन कब खाया था वो हमको याद नहीं है। उसके बाद उस दिन क्लास में खाने का इतना मज़ा लगा, इतना अच्छा लगा हमको। थैंक यू सो मच अनु, आप घर से बना के ला दिया। और अनु बीच बीच में लाता ही है घर से चाय वाय बना के। उसके बाद में हम लोगों का मेकअप स्टार्ट हम कर दिया था। और टास्क था इन लोगों का, आज का टास्क जो था ओल्ड एज मेकअप था, मतलब जो यंग से ओल्ड होता है उस टाइप का मेकअप था। और यहाँ में हम ये जो ओल्ड एज वाला मेकअप है, ये थीम हम आज फर्स्ट ही रखा था, क्योंकि बेसिक सीख जाने का बाद क्या होता है कि स्टूडेंट लोगों को कहीं से भी कुछ देख लो तो वो लोग जान ही जाते हैं। तो हम सोचा कि आज थोड़ा चलो इसको भी करके देख लेगा, स्टूडेंट लोगों को करने देगा। उन लोग मेकअप तो किया प्लस उन लोग एक्टिंग भी बहुत अच्छा कर रहा था, तो हम थोड़ा वीडियो शूट कर लिया। देखो आजकल का डेट में सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट होने से नहीं होगा, आपको ऑलराउंडर होना पड़ेगा। आपको थोड़ा बहुत एक्टिंग भी आना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन भी अच्छे से देना पड़ेगा, बिफोर आफ्टर भी लुक बनाना पड़ेगा, थोड़ा बातचीत भी करना आना पड़ेगा। आजकल का डेट में आप कोई भी बिज़नेस करो, सिर्फ बिज़नेस करने से नहीं होगा, थोड़ा आपको और भी अपग्रेड होना पड़ेगा हर चीज़ में। तो वही सब चीज़ हम स्टूडेंट लोगों को भी बताते हैं और सिखाते हैं कि कैमरा से कभी शाई मत करो। कैमरा से आजकल का डेट में जो शाई करते हैं वो अर्निंग का सोर्स, मतलब खुद का रास्ता वो खुद ही बंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो सब लोग आज जवान से बुरी बन गया था। हम अपना स्टूडेंट लोगों को ऐसा हाल में बिल्कुल नहीं देख पा रहा था, हम बहुत हंस रहा था और उन लोग भी अपना एक दूसरा का शक्ल को देख के उन लोग बहुत हंस रहा था। और यहाँ में हम ग्रुप में फ़ोटो हम कर लिया था और वीडियो भी कर लिया था। और इन लोगों को टास्क भी दे दिया था कि आप लोग भी रील्स बनाना। अगर आप लोग रील्स बनाएगा, एडिटिंग वगैरह करते रहेगा तो क्या होगा कि धीरे धीरे करके और अच्छे से फिनिशिंग होगा। ये नेक्स्ट दिन का वीडियो है। नेक्स्ट दिन हम वापस से रेडी करके क्लास जाने के लिए रेडी कर रहा था। और मेरा बाल आज पूरा उरी था, मतलब पूरा बिखरा हुआ बाल था, क्योंकि रात को हम खोपा करके सो गया था। और डेली तो माथा नहीं धुलाते, एक दिन बाद ही धुलाते। तो आज मेरा बाल का हालत ऐसा था। और आज का जो ड्रेस था मेरा पूरा ब्लैक, टॉप भी ब्लैक, स्कर्ट भी ब्लैक। देखा तो बाद में मेरा बैग भी ब्लैक है और चप्पल भी ब्लैक था। तो हम सोचे कि नहीं, सब ब्लैक नहीं कर सकते, चप्पल को हम चेंज कर लेंगे एटलीस्ट, मतलब पूरा ब्लैक, मतलब क्या सोचेगा इंसान, मतलब आदमी लोग रास्ता में देखने से क्या सोचेगा, सोच के हम जो इसको चेंज कर लिया। ये चप्पल हम घर का ही चप्पल है, इसको बहुत कंफर्टेबल लगता है, तो ये हम पहन लिया था। और मेरा जो ये टॉप है ये हम कॉलेज टाइम में ख़रीदा था, कम से कम अभी तो 6 साल या 7 साल हो ही गया होगा। मेरा कपड़ा बहुत लास्टिंग होता है, बहुत ज़्यादा लास्टिंग होता है। और जब पहन के हमको बोरिंग लग जाता है हम बस्ती भेज देते हैं। मेरा बहन लोग है वहाँ में, बस्ती में कोई ना कोई तो पहन ही लेते हैं, तो हम भेज देते हैं। नया कपड़ा भी साथ में भेजते हैं और साथ में मेरा जो पुराना कपड़ा लोग होते हैं फटा तो हम नहीं भेजते, मतलब ठीक ठाक ही होते, पहनने लायक होते, उसको हम दे देते हैं। तो ये टॉप्स को अभी तक हम नहीं दिया और आज हम पहन के देखा तो मेरा बदन में फिट हो रहा था, तो हम पहन लिया। फिर हम क्लास पहुंच गया और क्लास में आज का थीम था बटरफ्लाई थीम, क्योंकि अलग अलग हम थीम रखते ही है, क्योंकि एज अ मेकअप आर्टिस्ट को सब कुछ जानना चाहिए, फेस का मेकअप भी जानना चाहिए, ब्राइडल मेकअप भी जानना चाहिए, थोड़ा अतरंगी टाइप का थोड़ा ब्राइडल मेकअप भी जानना चाहिए। और साथ में अभी क्लास में क्या हो रहा था कि उन लोग मेकअप कर रहा था और यहाँ में तो बारिश आने का कारण से बिल्डिंग में पानी जमा हो गया था और कचरा थोड़ा था, उसको हम जला रहा था, बिकॉज कचरा गाड़ी कब आते कब जाते कुछ भी ठिकाना नहीं है अभी। और हम लोगों का अभी ऊपर फ्लोर में इतना ऊपर है तो नीचे जाते जाते गाड़ी भी चला ही जाता है, इसलिए थोड़ा मोड़ा कचरा होने से हम क्या करते हैं खुद ही जला देते हैं। और कचरा इतना गंदा वाला कचरा नहीं होता है, वही मेकअप का
पैकेट्स लोग होता है और कुछ कुछ मतलब खाने पीने का चिप्स वगैरह का पैकेट ऐसा भी होता है, तो उसको हम यहाँ हल्का फुल्का सा जला देते हैं। और साथ में देखो अभी यहाँ पे हम थोड़ा इन लोगों को कैमरा में थोड़ा वॉक करने के लिए भी दे रहा था, क्योंकि अभी क्या है कि कैमरा से थोड़ा सा दोस्ती करना होगा मेरा स्टूडेंट लोगों को, क्योंकि थोड़ा दिन का बाद अभी एग्ज़ाम है, तो उन लोगों का मॉडल लोग भी आएगा क्लास में, उन लोगों को भी रील्स बनाना पड़ेगा, बिफोर आफ्टर शूट करना होगा। तो सबसे पहले अगर जब मेरा स्टूडेंट लोग कंफर्टेबल होगा तो उन लोग अपना मॉडल को अच्छे से बता पाएगा। और ऐसा नहीं कि मॉडल प्रोफेशनल मॉडल हम लोग हायर करते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी नॉर्मल लड़की होने से भी हो गया, किसी का दीदी बहन दोस्त, मतलब जो रील्स में थोड़ा इंटरेस्टेड है या फिर रील्स बनाना अच्छा लगता है या सजना संवरना पसंद है, उन लोगों को हम लोग ला के हम लोग एग्ज़ाम लेता है। और 3 एग्ज़ाम होते हैं हम लोगों का, वेस्टर्न होता है, अरुणाचली लोकल थीम होता है और इंडियन होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरा स्टूडेंट है हर टाइप का मेकअप करने के लिए जानो उन लोग, क्योंकि अरुणाचल में क्या है कि हर तरह का ट्राइब रहता है, नॉन ट्राइबल हो ट्राइबल हो, मतलब हर कोई रहता है यहाँ पे, तो कभी भी कुछ भी बुकिंग मिल सकता है। तो इसलिए हम सब टाइप का मेकअप इन लोगों को हम सिखा देते हैं और बहुत सारा चीज़ इंक्लूड है। मैं अगर मेरा कोर्स में दिखाया जाएगा तो कलर व्हील से लेके हेयर स्टाइल से लेके ड्रेस ड्रेपिंग से लेके कोलका से लेके सब कुछ हम सिखा देते हैं। और इन लोगों का ये प्रैक्टिस हम करने के लिए दे रहा था एक एक करके। और अभी मेरा एडमिशन भी ओपन है, हम तो पहले पोस्ट किया था 1 तारीख से एडमिशन ओपन हो गया, आज तो 1 तारीख है, लेकिन आज तो मेरा एकेडमी हम बंद ही रखा था, थर्सडे और संडे को हम बंद ही रखते हैं। तो एडमिशन अभी ओपन है, जो कोई भी आके अभी एडमिशन कर सकता है, जो इंटरेस्टेड है वो आके फटाफट अपना सीट को अपना फॉर्म को भर के रजिस्टर करके रख सकते हैं। क्लास तो थोड़ा दिन का बाद से हम स्टार्ट करेगा। और मेरा फ़ीस वगैरह अगर आप लोगों को जानना है तो मेरा पेज में ऑलरेडी नंबर हम दे के रखा है, जिसको डिटेल में जानना है वो प्लीज़ फ़ोन करके हमको पूछ सकता है, हम और भी अच्छा से डिटेल में हम बता देगा। तो उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट लोग भी एक एक करके यहाँ शूट कर लिया था सब लोग, और सबको हम रील्स भी बना दिया था। और साथ में अभी हमको कोई मिलने के लिए आ रहा था, हमको फ़ोन कर रहा था कि उनको भी मेकअप का कोर्स करना है और एकेडमी भी देखना है, तो शाम को मतलब फ़ोन कर रहा था, तो हम बोल दिया था कि ठीक है आप आ जाओ, अभी हम क्लास में ही हैं। तो इन लोगों का शूट वगैरह हम कर ही रहा था, तब तक फ़ोन में हम लोगों का बातचीत भी हो गया था। और हम आज किया है कि मेरा टेलर वाला क्लास भी हम अभी जा रहे हैं, तो उसको अभी सेम बिल्डिंग है, देखो इसीलिए सेम बिल्डिंग में हम कोर्स को लिया है, क्योंकि आना जाना थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब स्टूडेंट लोगों का कुछ काम होने से भी हम नीचे से दौड़ के आ सकते हैं, तो शाम को ही जाते हैं, 5 बजे तक इन लोगों का टाइम रहता है, लेकिन भी एक्स्ट्रा टाइम इन लोग कर लेते हैं, कभी कभी 7 भी बज जाता है, कभी कभी 7:30 भी हो जाता है, तो हम नीचे ही रहते हैं, अगर कुछ भी चीज़ का ज़रूरी हो, पूछना हो, फ़ोटोशूट करना, हम आ जाते हैं। तो देखो हमको मिलने के लिए आ गया था, और इतना क्यूट बेबी का साथ में आया है, इनका 2 जुड़वा बच्चा भी है, जिसका नाम, एक का नाम तो गोरी था और एक का नाम गसुम बोल के ऐसा कुछ था। देखो दोनों जुड़वा है, अभी 1.5 साल का ही हुआ है, इतना क्यूट लग रहा था। और इसका मम्मा है जो मेकअप सीखने का बात कर रहा था, तो हम बोला कि ठीक है। और उनको ऐसा था कि टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा कम करना था, क्योंकि बेबी भी है उनका देखने के लिए। तो जो ऐसा पर्सनल कुछ प्रॉब्लम लेके आता है तो आप लोग प्लीज़ आइए, मेरे साथ डिस्कस कीजिए, जैसा ठीक होगा हम वैसे ही करने का ट्राई कर देगा। उसके बाद बातचीत करके हम आ गया था घर, और घर आने के बाद पगलू का साथ थोड़ा खेल लिया था। पगलू तो बहुत बदमाश है, क्या बोलेगा, हर चीज़ को ये काट के फेंक के मतलब 2-3 टुकड़ा कर ही देते। बहुत लोग बोल रहा था आजकल पगलू को नहीं दिखाते, तो पगलू को हम क्या दिखाएगा। देखो ये इसका बदमाशी तो उपाय नहीं वाला बदमाशी होता है। और बहुत लोग पूछ भी रहा था कि पगलू को कहाँ में रखता है बोल के, तो हम जब घर से चला जाते हैं तो हम घर में ही उसको रख के जाते हैं, बालकनी में रखते हैं, कभी घर का वो बाहर में रख देते हैं, कभी अंदर में रखने से क्योंकि पूरा बर्बाद कर देगा, इसलिए हम घर का डायरेक्ट रूम का अंदर हम घुसा के नहीं जाते हैं। तो पगलू रात को कहाँ रहता है बोलने से बालकनी में उसका घर बना दिया, तो वही घर का अंदर में वो रहता है। ठंडा दिन में कंबल संबल हम सब दे देते हैं, लेकिन अभी तो थोड़ा गर्म है, तो कंबल को हम उसका घर का ऊपर उठा के रखा हुआ है, और उसको भी बहुत सारा गर्म लगता है, वो उसका हाई प्रेशर होके रहता है वो हमेशा। और घर में बिस्ना में क्यों नहीं सुलाते बोलने से, वो मेरा पिलो कंबल बेडशीट वो फाड़ देता है, इसलिए हम उसको नहीं सुलाते। बहुत बर्बाद कर चुका है ये, इसलिए इसको अलग से हम घर ये काट का घर को भी नहीं छोड़ता, जो थोड़ा थोड़ा बकली निकला हुआ है उसका खुद का दांत का काटा वाला है, तो ऐसा घर में रखते हैं हम। मेरा पगलू को बालकनी में ही है, कंबल संबल अच्छा से देके हम रख देते हैं। तो ठीक है, ब्लॉग को अगर आप लोग अभी तक देख रहे हैं और ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग एक कमेंट एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय।